अरे दोस्त, अगर ऐसी मजेदार जानकारी वाले वीडियो तुम्हारी आंखों में सर्कस शो की तरह चमकना चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जोर से ठोक दो। मेरे बेटे को बौद्धिक अक्षमता है। वह बहुत मासूम और भोला है। उसकी नजरें और हरकतें अजीब होती हैं। हमें पैसे की कोई कमी नहीं है। वह लड़कियों के साथ भी अजीब और बचकाना व्यवहार करता है। इसलिए हम उसकी शादी करवाने की सोच रहे हैं। आप क्या कहते हैं? बौद्धिक अक्षमता वाले लोगों को भी यौन इच्छाएं होती हैं, लेकिन जब बौद्धिक अक्षमता गंभीर होती है तो सेक्स के बारे में समझ नहीं होती। सेक्स करना एक कौशल से जुड़ा है। बौद्धिक अक्षमता वाले लोगों में यह कौशल नहीं होता। इसलिए गंभीर बौद्धिक अक्षमता वाले लोग सेक्स में प्रभावी ढंग से भाग नहीं ले सकते। हालांकि हल्की, माइल्ड या मध्यम, मॉडरेट बौद्धिक अक्षमता वाले लोगों को कुछ प्रशिक्षण देकर सेक्स में भाग लेने के लिए तैयार किया जा सकता है। आपके बेटे की बौद्धिक अक्षमता और उसकी शादी करवाने की आपकी योजना एक संवेदनशील मुद्दा उठाती है। बौद्धिक अक्षमता वाले लोगों को भी सामाजिक, भावनात्मक और यौन जरूरतें होती हैं, लेकिन उनकी शादी करवाने का निर्णय लेने से पहले कई नैतिक, व्यावहारिक और स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं पर सावधानी से विचार करना जरूरी है। आपने बताया कि आपका बेटा लड़कियों के साथ अजीब व्यवहार करता है, जो उसकी यौन इच्छाओं या सामाजिक परस्पर क्रिया में समझ की कमी के कारण हो सकता है। शादी करवाना इस व्यवहार को नियंत्रित करने का समाधान लग सकता है, लेकिन यह इतना सरल निर्णय नहीं है। आपके बेटे की बौद्धिक अक्षमता का स्तर हल्का, मध्यम या गंभीर, उसकी सामाजिक और भावनात्मक क्षमताएं और रिश्ते की जिम्मेदारियों को निभाने की उसकी योग्यता इस निर्णय में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपके बेटे की बौद्धिक अक्षमता के स्तर का सटीक आकलन करने के लिए किसी न्यूरोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। वे उसकी मानसिक क्षमता, IQ, सामाजिक परस्पर क्रिया, नैतिकता और जिम्मेदारी की समझ और यौन परिपक्वता का मूल्यांकन कर सकते हैं। गंभीर बौद्धिक अक्षमता वाले लोगों को सेक्स या वैवाहिक रिश्ते की अवधारणाओं को समझना मुश्किल हो सकता है और वे सहमति, कंसेंट के बारे में स्पष्ट समझ नहीं रख सकते। सहमति किसी भी यौन संबंध में महत्वपूर्ण है, और अगर बौद्धिक अक्षमता वाला व्यक्ति स्पष्ट सहमति नहीं दे सकता तो यह नैतिक रूप से समस्याग्रस्त है। अगर उसकी बौद्धिक अक्षमता हल्की या मध्यम स्तर की है तो कुछ प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के साथ वह सामाजिक और यौन संबंधों को संभाल सकता है। इस प्रशिक्षण में सामाजिक सीमाएं, सहमति और यौन स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा शामिल होगी। सेक्स थेरेपिस्ट या विशेष शिक्षक यह प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं। हालांकि शादी करवाना केवल उसकी यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें दो व्यक्तियों के बीच भावनात्मक बंधन, जिम्मेदारी और आपसी समझ होनी चाहिए। उसके भावी पार्टनर की शारीरिक और मानसिक भलाई को भी इस निर्णय में ध्यान देना होगा। शादी के बारे में सोचने से पहले उसके व्यवहार को नियंत्रित करने और सामाजिक कौशल को बेहतर बनाने के लिए बिहेवियरल थेरेपी या सोशल स्किल्स ट्रेनिंग पर विचार करें। अगर आपको लगता है कि वह लड़कियों के साथ अनुचित व्यवहार करता है, तो यह व्यवहार यौन इच्छाओं से ज्यादा सामाजिक सीमाओं की समझ की कमी के कारण हो सकता है। मनोवैज्ञानिक या बिहेवियरल थेरेपिस्ट इस मामले में मदद कर सकते हैं। साथ ही शादी का निर्णय लेने से पहले भावी पार्टनर को उसकी बौद्धिक अक्षमता के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और उसे स्वेच्छा से सहमति देनी चाहिए। इस रिश्ते में कोई दबाव या अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह दोनों के जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। आपने बताया कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, इसलिए आप उसके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए थेरेपी, विशेष शिक्षा या केयरगिवर सेवाएं ले सकते हैं।
उसकी यौन इच्छाओं को प्रबंधित करने के लिए किसी सेक्स थेरेपिस्ट से संपर्क करें और स्वस्थ तरीकों का सुझाव मांगे। शादी को अंतिम विकल्प के रूप में देखें और सुनिश्चित करें कि यह उसके और उसके पार्टनर की भलाई को बढ़ाएगा।